साथ देखेंगे आज की खास खबर। तीनों कृषि काले कानून वापस लेने की घोषणा पर किसानों ने मनाया जश्न। मालवीय चौक पर किसानों ने अपने मोर्चा के झंडा तले प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खुशी का जश्न मनाया गया। किसानों ने कहा कि आंदोलन तभी समाप्त होगा जब केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाएगी। वहीं पनागढ़ क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुशियां जाहिर की, साथ ही मिठाई बांटी गई। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। तो पूरा एमएसपी बाकी है, जो मिनिमम इनका प्राइस का मामला फंसा हुआ है। जो प्रमुख मांग है वो इन्हें ना मांग के जो किनारे की हमारी मांगें थी उनको माना है, और भविष्य में ये आंदोलन और आगे चलेगा और बड़े दमखम के साथ चलेगा। सभी किसान भाई जिस बार सहयोग नहीं दे पाए वो अगली बार सहयोग देंगे, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। 3 कृषि कानून काले कानून वापस लेने की घोषणा की, उस संबंध में हम लोग ने यहाँ पे एक विजयी अभियान जो है छेड़ा है, और हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कृषि कानून संसद से वापस नहीं हो जाते और एमएसपी लागू नहीं होती। लगभग 1 साल होने को आ रहा है, 4 दिन बचे हैं। किसानों के द्वारा, जो किसान संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन द्वारा बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं किसानों की आज लड़ाई का ये परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को नेशनल टीवी पर ये कहना पड़ा कि हम हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगते हैं और ये तीनों कानून वापस लेते हैं। ये किसानों की जीत है। लगातार 1 साल से हम किसान वहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, और लगभग 800 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो गए हैं। ये शहीद किसानों को एक नमन है, उनके लड़ाई की सही जीत है। आज किसानों की सही दिवाली हम लोग यहाँ मना रहे हैं, लोगों को मिठाई बांट रहे हैं, और ये लड़ाई लगातार इसी तरह चलती रहेगी जब तक ये बिल सदन में जिस तरह से उन्होंने पास किया था उसी तरह से ये सदन से वापस लेंगे, तभी ये आंदोलन ख़त्म होगा। और ये आंदोलन किसानों का लगातार आगे भी चलेगा जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर कानून नहीं बनाती ये सरकार। आपका नाम? मैं विवेक पटेल, भारतीय किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे देश के किसानों को गौरव का दिन है, और मैं उन शहीद किसानों को जिन्होंने इस लड़ाई में शहादत दी है उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूं कि उनका बहुत श्रेय जाता है जो हमारे देश के किसान शहीद हुए किसानों की लड़ाई में। आज 3 काले कानून किसान विरोधी सरकार ने वापस लिए किसानों की लड़ाई में, और मैं सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अनेक वर्गों ने अलग अलग क्षेत्रों में, हर कस्बों में इस किसान की लड़ाई लोगों ने लड़ा, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के में हम लोग सब लोग पनागढ़ क्षेत्र, जबलपुर और मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार लड़ते रहे, पदयात्राएँ करते रहे किसानों के समर्थन में। और इन्हीं देखते हुए आज सरकार ने डरी सहमी हुई है और किसानों के समर्थन में उनने वापस 3 काले कानून वापस लिए। और जैसा कि अभी रिजल्ट आए, पूरे भारत देश में 30 उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा ने 3 चुनाव भर जीते हैं, उसका भी असर दिख रहा है। और अभी भोपाल में जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था वो भी फ्लॉप था। आदिवासी क्षेत्र, हम उस दिन मंडला में थे जिस दिन वहाँ कार्यक्रम हुआ था, आदिवासी क्षेत्र लोग कह रहे थे, क्षेत्र के लोग, कि हम लोग भोपाल नहीं जाएंगे जब तक किसानों की लड़ाई चलती रहेगी, हमारा जंगल जमीन की लड़ाई चलती रहेगी। वो सभा फ्लॉप थी, उसका भी एक कारण था। और सब हमारे अनेक वर्गों के लोग इस लड़ाई में लड़े, छात्र लड़े, युवा, मजदूर सब लड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज बहुत खुशी का, और असली दिवाली हम लोग की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा इंद्र कुमार पटेल। जो आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए हैं, अभी तो ये आधी जीत हुई है किसानों की। जब तक एमएसपी पूरी गारंटी नहीं बन जाती, हम लोग वहाँ से बॉर्डरों से उठने वाले नहीं हैं, और ऐसे ही हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जबलपुर में भी जबलपुर में भी आंदोलन किया जा रहा था आप लोगों के द्वारा जी। तो क्या यहाँ पे लोगों का क्या रुझान? अच्छा रुझान था यहाँ पर। वो तो 2022 के चुनाव में हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि किसानों को जो इस तानाशाह सरकार ने हम लोगों को परेशान किया है ना, हम लोग अपनी वोट की राजनीति से इसका सर झुका देंगे पूरा। कहीं ये नहीं देखा जा रहा है कि ये कानून को वापस लेने के लिए यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा के चुनाव जो हार रही है शायद पोल के हिसाब से जो बताया जा रहा है, इसी के देखते हुए अब वो तो उनकी अंतरात्मा खुद झंझोर रही है। अभी जैसे 4 विधानसभाओं में चुनाव हुए थे, वो 3 जगह उनको बहुत करारी हार मिली है। इसी वजह से हार मिली है क्योंकि
किसानों को उनने बहुत सताया है। अभी तक ऐसी निर्दयी सरकार हम लोगों ने नहीं देखी। आपका नाम? रामराज पटेल, भारतीय किसान संगठन, प्रदेश सचिव, जबलपुर। आज हम लोगों ने जबलपुर की धरती पे जो तीनों काले कृषि कानून वापसी की घोषणा मोदी जी ने की है। पिछले 1 साल से किसान जो दिल्ली के दरवाजे पे बैठा था, तीनों काले कृषि कानून जो है रात के अंधेरे में लागू करने का काम किया भारत सरकार ने। और साल भर से किसान आंदोलन कर रहे थे, काले कानून वापस करें और एमएसपी पे कानून बनाएं। मोदी सरकार अपनी हठ धर्मता पे अड़ी हुई थी। अब जब उसको लगा कि देश में जो स्थिति है किसानों के पक्ष में होते जा रही है और जो चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो किसानों के समर्थन में जा रहे हैं, जो चुनाव परिणाम है उन सबको डर के हम लोग, मोदी सरकार ने ये जो कानून वापसी की घोषणा की है इसको सदन में भी वापस होना चाहिए, एमएसपी पे कानून भी बनाना चाहिए। हम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक एमएसपी पे कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता और तीनों काले कानूनों को सदन के अंदर वापस नहीं लिया जाता। राम रतन यादव, संयुक्त किसान मोर्चा, जबलपुर।